गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अब ये स्टार्ट करने से पहले हम अपना जो पुराना फाइबर से रिलेटेड पार्ट है जो हम 6th और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, हम एक बार उसको रिव्यू करते हैं। हमने 6th क्लास में डिस्कस किया था कि जो फाइबर होता है उस फाइबर के क्या बनते हैं, यार्न्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? स्पिनिंग करके बनते हैं। देन उन यार्न्स की अरेंजमेंट की जाती है बाय वीविंग और बाय निटिंग, जिससे क्या होता है, हमारा फैब्रिक प्रिपेयर होता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो फाइबर था, हमने 2 टाइप का डिस्कस किया था कि जो फाइबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर, सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर के अंदर भी हम 6th और 7th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर भी हमें किससे मिलते हैं। कहते हैं या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर हमें किन से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। अब प्लांट से जो फाइबर हमें मिला था दैट वाज कॉटन, फ्लेक्स, जूट एटसेट्रा। इसके अलावा एनिमल से जो हमें नेचुरल फाइबर मिला था दैट वाज वूल एंड सिल्क। इस चैप्टर के अंदर अब हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज रिलेटेड टू सिंथेटिक फाइबर। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये क्या होता है, मैन मेड फाइबर होता है, जिसे हम बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। और इनके जो फर्दर एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर के, दैट इज नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। अब हम इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 इन सिंथेटिक फाइबर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम सिंथेटिक फाइबर स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं पॉलीमर के बारे में। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स। अब वो जो छोटी छोटी यूनिट्स जो मिलकर क्या बनाती हैं, पॉलीमर बनाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। अब पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट्स। जब बहुत सारी यूनिट्स क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो वो क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। अब पॉलीमर क्या है, बेसिकली बेस है किसका, किसी भी चीज का। अब हम इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अब जो फाइबर होता है हमारा, फाइबर ही जिस बेसिक मटेरियल से मिलकर बनता है, मतलब उसका जो बेस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। और हर फाइबर का जो पॉलीमर यूनिट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि जो ये पॉलीमर भी होता है, कहता है ये भी 2 टाइप का होता है, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। अब जो नेचुरल पॉलीमर होता है हमारा वो कौन सा होता है, दैट इज जस्ट काइंड ऑफ सेलुलोज। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे प्लांट फाइबर होते हैं। प्लांट फाइबर कौन से होते हैं हमारे, दैट इज कॉटन, फ्लेक्स, जूट, ये हमारे क्या है, प्लांट फाइबर है। अब इसी के साथ ही जो हमारे एनिमल फाइबर होते हैं वो भी नेचुरल पॉलीमर से मिलकर बनते हैं। तो एनिमल फाइबर के अंदर जो पार्ट हमारा इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, वूल एंड सिल्क। अब वूल एंड जो सिल्क होता है हमारा, इसके पीछे जो पॉलीमर होता है दैट इज बेसिकली प्रोटीन। इसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर होता है या सिंथेटिक पॉलीमर होता है, उनकी जो पॉलीमर यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बट जनरली अगर बात की जाए तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है हमारा वो एक्चुअल में क्या होता है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है। पेट्रोलियम क्या है, कच्चा तेल है। जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है तो लगभग 200 नए कंपाउंड्स बनते हैं और उन्हीं कंपाउंड्स में से कुछ कंपाउंड्स का यूज करके हम क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स या फिर प्लास्टिक बनाते हैं, जिसके बारे में अब हम इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। सो सिंथेटिक फाइबर जो है दैट इज अ मैन मेड फाइबर, जिसको हम कहाँ करते हैं, लैब्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। और इसमें जो मेन फाइबर इन्वॉल्व होता है दैट इज नायलॉन,
रेयॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। अभी मैंने आपको बताया कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो भी उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये लाइट वेट भी होते हैं, इस वजह से इनको कैरी करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये वाटर को बहुत कम अब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से इनको धोना भी आसान है और इनका सूखना और भी ज़्यादा ईजी। इसके अलावा ये रिंकल फ्री होता है, मतलब ये जो कपड़ा है वो मरता नहीं है। और जो मोथ्स हैं, लगभग जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कई बार जो हमारे कॉटन के कपड़े हैं उनको खा जाते हैं, कहता है जो सिंथेटिक फाइबर होता है उनके ऊपर उन मोथ्स का, कीड़ों का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो उस पर अटैक नहीं करते। इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर होता है उनको मेंटेन रखना भी हमारे लिए क्या होता है, ईजी होता है। ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और थोड़े से चीपली अवेलेबल भी हो जाते हैं, मतलब इनका जो प्राइस होता है वो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। ये हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और ये श्रिंक भी नहीं होते। इन्हीं सभी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे जो सिंथेटिक फाइबर है वो हमारा क्या है, ज़्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। The first synthetic fiber we are discussing here is rayon। अब रेयोन जो है ना, कहने को तो ये सिंथेटिक फाइबर है बट इसका जो बेस है, मतलब इसको जो बनाया गया है वो किससे बनाया गया है, वुड पल्प की हेल्प से बनाया गया है। तो ये जो रेयोन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। बना हम रहे हैं क्यों, क्योंकि वुड पल्प को हम क्या कर रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उस केमिकल ट्रीटमेंट की हेल्प से जो फाइबर बन रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेयोन बोल रहे हैं। तो रेयोन इज एक्चुअली सेमी सिंथेटिक फाइबर। अब इसकी जो अपीयरेंस होती है दैट इज जस्ट लाइक कॉटन, बट इसकी जो शाइन है वो किसकी जैसी होती है, सिल्क जैसी होती है। और इस वजह से जो रेयोन होता है हमारा उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। अब इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो वुड पल्प होता है उसको हमारे अल्केलाइन सॉल्यूशन, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है जिससे एक स्टिकी लिक्विड बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोस बोलते हैं। और उस विस्कोस मतलब स्टिकी लिक्विड को जो वुड पल्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ डालने की वजह से बना है, जब उसको स्पिनरेट मशीन के टिनी होल्स में से फोर्सफुली पास किया जाता है इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है, सिल्क लाइक थ्रेड। किसका मिलता है, हमें रेयोन का मिलता है। तो मतलब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो रेयोन है हमारा वो क्या है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है जिसको बनाने का प्रोसीजर क्या है, वुड पल्प को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर भिगो के रखते हैं जिससे एक स्टिकी लिक्विड मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोस बोलते हैं। उस विस्कोस को फिर मेटल सिलेंडर मतलब स्पिनिंग मशीन, स्पिनरेट की जो टिनी होल्स हैं उसमें से फोर्सफुली पास किया जाता है इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि हमें क्या मिल सके, जो रेयोन का थ्रेड मिल सके। एंड देन उस थ्रेड की क्या की जाती है, वीविंग निटिंग कर कर क्या बनाया जाता है, रेयोन फाइबर बनाया जाता है। अब जो रेयोन फाइबर होता है हमारा, ये एक तरीके से सेमी सिंथेटिक फाइबर है, तो ये ड्यूरेबल भी है, लाइट वेट भी है, सस्ता भी है, इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। इस वजह से आर्टिफिशियल सिल्क जो हम बोल रहे हैं रेयोन को, कि नेचुरल सिल्क तो बहुत महंगा मिलता है, बट जो ये आर्टिफिशियल सिल्क है रेयोन, ये हमारा क्या होता है, ये थोड़ा सा चीपली अवेलेबल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से हम इस रेयोन फाइबर का यूज करते हैं। रेयोन की इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो रेयोन का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, लाइक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें ड्रेसेस बनाने के लिए, साड़ीज़ बनाने के लिए, ब्लाउजेस बनाने के लिए और भी बहुत सारी ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए भी किस फाइबर का यूज़ होता है, रेयोन फाइबर का यूज़ होता है। जब इसी रेयोन फाइबर को कॉटन के साथ ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो उसके कर्टेन्स भी बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं, बेडशीट्स बनाई जाती हैं। अगर वूल के साथ मिक्स होता है तो उससे क्या बनता है, कारपेट्स बनते हैं। इसके अलावा जो बैंडेजेस होती हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग होती है, मतलब जो पट्टियां होती हैं, उनके लिए भी जिस फाइबर का यूज होता है दैट इज रेयोन। इसके अलावा टायर इंडस्ट्री में टायर का कोड बनाने के लिए भी जिस फाइबर का यूज होता है दैट इज रेयोन फाइबर। Let's talk about the second fiber that is nylon। अब जो नायलॉन होता है that is a fully synthetic fiber
जो फर्स्टली बनाया गया था इन 1931 और इसको डेवलप करने वाले जो कंट्रीज थी वो न्यूयॉर्क और लंदन थी और उन दोनों के नाम से ही न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON ये मिलाकर ही इस फाइबर का नाम रखा गया नायलॉन। अब ये जो नायलॉन फाइबर है हमारा ये फुली सिंथेटिक फाइबर है जिसकी पॉलीमर यूनिट है दैट इज पॉलीअमाइड। अब ये जो नायलॉन फाइबर है ये हमारा क्या है, फुली सिंथेटिक फाइबर है, दैट मीन्स इट इज लाइट वेट, इजी टू वॉश, इजी टू कैरी, नॉट अटैक्ड बाय मॉथ। और इसके अलावा इसकी जो रिंकल रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें क्या होते हैं ये मरता नहीं है। तो नायलॉन की इन्हीं प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर क्या होता है कि जो नायलॉन फाइबर होता है इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लाइक साड़ीज बनाने के लिए, नेकटाइज बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए और भी बहुत सारे गारमेंट्स बनाने के लिए। इसके अलावा नायलॉन के कर्टेन्स भी बनते हैं, टेंट भी बनते हैं, स्लीपिंग बैग्स भी बनते हैं, रस्सियाँ भी बनती हैं, कार सीट बेल्ट भी इसी की बनती हैं, टायर कोट्स भी इसी के बनते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स रैकेट, हमारा जो रैकेट होता है उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो भी कौन सी फाइबर की बनी हुई होती हैं, दैट इज ऑफ नायलॉन फाइबर। और यूज टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने में भी करते हैं, पेंट ब्रश बनाने के लिए भी करते हैं। और ओवरऑल कहा जाए तो नायलॉन जो है ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल फाइबर है हमारा, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, इसीलिए इसके जो यूजेस हैं वो भी बहुत